हाँ जी, नमस्कार भी सभी को। कैसे हो सारे? उम्मीद है सब स्वस्थ होगे, मस्त होगे और अच्छे से चल रही होगी पढ़ाई भी। तो आज हम एक और क्लास लेके आए हैं लोकगीत की। इससे पहले हमने कुछ हमारे जो रस्में होते हैं, उनके रिलेटेड जो लोकगीत थे वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे धार्मिक लोकगीत और शृंगारिक लोकगीत। ठीक है? तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लो, फिर इनको करते हैं शुरू। हाँ जी, तो इससे पहले हमने विवाह के गीत पढ़ लिए थे, कुछ विरह संबंधित गीत होते हैं, वो हमने पढ़ लिए थे। आज हम लेके आए धार्मिक लोकगीत। धार्मिक जो हमारे धार्मिक कार्य में गाए जाते हैं, वो लोकगीत हैं। धार्मिक कौन से कि कोई हमने आराधना में किसी के गा दिया या हमने कोई त्योहार पे गा दिया, वे जो गीत हैं, वे लोकगीत हमारे धार्मिक लोकगीत हैं। ठीक है? अब जैसे रामदेव जी के जागरण में कुछ गाया है, तेजा जी के गाया है, पाबू जी के गाया है, वो मैं अलग अलग नहीं पढ़ाऊंगा अभी यहाँ पे। वो हमने वहां पढ़ लिया था कौन सा गीत कहाँ गाया जाता है। ठीक है? आज हम यहाँ मेन मेन गीत ही पढ़ेंगे कौन कौन से होते हैं। ठीक है? तो पहला है गणगौर। गणगौर एक त्योहार है भी। ठीक है? राजस्थान का एक प्रमुख त्योहार माना जाता है गणगौर, और गणगौर पे ही लगभग त्योहारों का अंत भी मान लिया जाता है। आती कब है ये? तो चैत्र शुक्ल तृतीया को यह आती है। तो गणगौर पर जो गीत गाए जाते हैं वह बस सीधी सी बात है कि गणगौर त्योहार पर गाए जाने वाले गीत कौन से कहलाते हैं? गणगौर के। अच्छा, किसके गीत गाए जाते हैं? तो यह दो शब्द है, गण और गौर। शिव और पार्वती के गीत गाए जाते हैं। ठीक है? अगला है तीज। तीज भी सबको पता है, अभी श्रावण मंथ में आती है, श्रावण महीने में। ठीक है? कब आती है? तो श्रावण शुक्ल तृतीया को यह आती है। तो तीज के त्योहार पर वह श्रावण माह में महिलाओं द्वारा गाए जाने वाले गीत, एक तो तीज तीज से शुरू हो जाते हैं गाए जाने, और उसके बाद पूरे श्रावण महीने में यह गीत गाए जाते हैं। कौन से? तीज के। तो ये तो आप देख लो कि कब गाए जाएंगे गणगौर के गीत। तो चैत्र महीने में। ठीक है? और तीज कब गाई जाएगी? तो श्रावण महीने में। ये भी आसान से रहेगा। अगला है पावड़े। पावड़े क्या होते हैं? तो महापुरुषों की वीरता का उल्लेख करने के लिए गाए जाने वाले गीत। किसी भी महापुरुष की वीरता है, पराक्रम है, उसका उल्लेख करने के लिए हम गीत का माध्यम से उसका उल्लेख करते हैं, उसे क्या कहेंगे? पावड़े। अब हम बोल देते हैं कि गोगा जी के पावड़े हैं, जैसे गोगा जी की वीरता का प्रदर्शन करने के लिए जो पावड़े गाए हैं, रामदेव जी के हैं, पाबू जी के हैं। ठीक है? उसको क्या बोलते हैं? पावड़े। मतलब किसी महापुरुष की वीरता का प्रदर्शन हमने किया है, उसको गीतों के माध्यम से बताया है, उसको बोलते हैं पावड़े। अगला है कुकड़ी। ये तो कुछ बच्चों ने नाम ही पहली बार सुना होगा। तो रात्रि जागरण जो होता है, जो रात्रि जागरण लगाया जाता है, उसका जो अंतिम गीत जो होता है उसको बोलते हैं कुकड़ी। रात्रि जागरण का अंतिम गीत जो होता है उसको बोलते हैं कुकड़ी। अगला है हरजस। हरजस मतलब भगवान की आराधना में गाए जाने वाले भजन या गीत। तो श्री कृष्ण व राम की लीलाओं का वर्णन करने वाले धार्मिक लोकगीत। ठीक है? किसी भी लोक देवता बोल सकते हैं, हम लोक देवता बोल सकते हैं, देवता बोल सकते हैं, उनकी आराधना में जो हमने गीत गाए उनको बोलते हैं हरजस। ठीक है? लंगुरिया गीत, ये हमने जब लोक देवियां पढ़ी थी तो मैंने आपको बताया था। ठीक है? तो केला देवी, जो कि करौली में इनका मंदिर है, त्रिकुट पहाड़ी पर इनका मंदिर बना हुआ है, उनकी आराधना में जो लोक गीत गाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं? लंगुरिया। ठीक है? एक जनजाति भी है भी, वो एक गीत गाती है। और चैत्र शुक्ल अष्टमी को यहाँ लक्खी मेला भरता है, ये मैंने सोचा आपको दोबारा याद करवा दूं। तो धार्मिक लोकगीत हमारे ज्यादा नहीं थे, गणगौर, तीज, पावड़े, कुकड़ी, हरजस और लंगुरिया गीत। ठीक है? एक बार लो स्क्रीनशॉट इनका। चलो अब आगे देखते हैं श्रृंगारिक लोकगीत। श्रृंगारिक लोकगीत कौन से कि श्रृंगार करते समय गा लिए या श्रृंगार से जुड़े हुए लोकगीत हैं, जैसे घूमर। घूमर लोकगीत ये तो भी कॉमन है। ठीक है? महिलाओं को बोल दे कि नाचो तो ले दे के यही बचता है घूमर। यह लोकगीत भी है और लोक नृत्य भी है, दोनों है। अगर बोल दे कि घूमर कौन गाता है, तो महिलाओं द्वारा गाया जाता है।
घूमर नृत्य कौन करता है? तो महिलाओं द्वारा किया जाता है। तो महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत, और गीत के साथ साथ नृत्य भी किया जाता है। ठीक है, घूमर गीत भी है और घूमर नृत्य भी है। दोनों कब किया जाता है? तो महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और कब? तो देखना भी है। वैसे तो हर अवसर पर किया जाता है, कोई इसके लिए अवसर है नहीं, इससे कभी प्रश्न आता नहीं है कि यह कौन से अवसर पर किया जाता है। ठीक है, यह विवाह में भी किया जाता है, त्योहार में भी कर लिया जाता है, वैसे कोई फंक्शन है तो भी कर लिया जाता है। कौन सा? घूमर गीत। और गीत भी तभी गा लिया जाता है और नृत्य भी उसी समय कर लिया जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं कि घूमर नृत्य करते समय गीत भी गाया जाता है। अगला है लूर। तो यह राजपूत महिलाओं द्वारा गाए जाने वाला गीत। राजपूत महिलाएं जो गीत गाती है उनको क्या बोलते हैं? लूर। ठीक है, अगला है कांगसियो। अच्छा, कांगसियो बागड़ी जो बच्चे हैं या ग्रामीण जो बच्चे हैं उनको तो समझ आ गया होगा भी कांगसियो किसको बोलते हैं। कंगी, हम जिनसे बाल ठीक करते हैं या बाल संवारते हैं उसको बोलते हैं कंगी, जिसको हम बोलते हैं। तो उस पे गीत बना हुआ है। देखो, हमने किस किस चीजों का मानवीकरण कर लिया है। हमने पक्षियों का, पशुओं का मानवीकरण कर लिया। हमने कोए के माध्यम से गीत गाए हैं, हमने कुरंजा के माध्यम से गीत गाए हैं, हमने तोते के माध्यम से गीत गाए हैं। इडोणी एक गीत है, इडोणी जो मटका उठाते हैं ना, उस टाइम सिर पर रखी जाती है कि मटका सिर में चुभे नहीं, उस पर भी हमने गीत बनाए हैं। हमने कांगसे पे गीत बनाए हैं। अगला देखो काजलियो, काजल जो होता है उस पर भी गीत बनाए हैं। मतलब प्रकृति का या वस्तुओं का, पशु पक्षियों का मानवीकरण कर लिया गया है, उन्हें एक मानव के रूप में अपना लिया गया है। ठीक है, देखो कंगसियो तो यह एक श्रृंगारिक गीत है और कंगे को संबोधन करके गाया जाता है। बस इतना ही बहुत है। कंगसियो गीत कंगे को संबोधन करके गाया जाता है। और यह ध्यान रखना, यह एक श्रृंगारिक गीत है और आसान है भी। ये कंगा जो होता है वो किस काम आता है? श्रृंगार करने के, तो श्रृंगारिक गीत है। ठीक है, ये गीत भी लिखा है भी, मारे छेल बमर लो कंगसियो पनिहारा ले गई। ठीक है, सुनना भी, आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा ये गाना। कभी यूट्यूब पे डालो कांगसियो गीत, आपको पूरा सुनने को मिलेगा और सुनना भी अच्छा लगता है इन गीतों को सुनना। अगला है काजलियो। तो जो 16 श्रृंगार माने जाते हैं महिलाओं के, उसमें एक काजल भी होता है भी। ठीक है, तो काजल 16 श्रृंगारों में से एक होता है और यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। यह भी एक श्रृंगारिक लोकगीत है। ठीक है, इस गीत को होली के अवसर पर वह चंग के साथ गाया जाता है। 1 मिनट रुको भी। हाँ, ठीक है, तो काजलियो, जो कि काजल एक 16 श्रृंगारों में से एक है। ठीक है, यह एक श्रृंगारिक लोकगीत है। होली के अवसर पर वह चंग के साथ गाया जाता है। चंग क्या होता है भी? होली के समय यह वाद्य यंत्र होता है जो होली के समय बजाया जाता है। कौन सा गीत है? काजलियो। होता क्या है? काजल होता है भी। अब काजल क्या होता है, ये आप नरेंद्र सर आपको बता चुके हैं। क्या होता है काजल, कैसे बनता है, क्या काम आता है। अगर आपने क्लास नहीं देखी है, आप वापस एक बार जाओ, प्लेलिस्ट में आपको क्लास मिल जाएगी, देखो काजल क्या होता है। पर गीत जो है काजलियो, वह एक राजस्थानी लोकगीत है। ठीक है, तो यहां तक लो स्क्रीनशॉट एक बार। हो गया? चलो, आज हमने यहां तक पढ़ लिया। इसके बाद कुछ अन्य लोकगीत और बचे हैं, वो भी हम जल्दी कर लेंगे, जिसमें क्षेत्र विशेष के लोकगीत जो हम पढ़ेंगे कि क्षेत्र विशेष में कौन से, जैसे शेखावाटी क्षेत्र में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, मारवाड़ क्षेत्र में कौन से लोकगीत गाए जाते हैं, हमारा मेवाड़ क्षेत्र है वहां कौन से लोकगीत गाए जाते हैं। क्षेत्र विशेष के कुछ लोकगीत होते हैं, वह भी हम पढ़ लेंगे। एक जैसे राजस्थान है ना, वो एक हम बोल देते हैं कि राजस्थानी भाषा, पर राजस्थानी भाषा बटी हुई है। मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, हाड़ौती है, थली है, ठीक है, ढूंढाड़ी है। तो हर जगह के अलग अलग लोकगीत होंगे। ठीक है, ढूंढाड़ी में लोकगीत अलग होंगे, मारवाड़ी में अलग होंगे, शेखावटी में अलग होंगे, ठीक है, बागड़ी में अलग होंगे। तो अलग अलग लोकगीत होते हैं, तो वह हम क्षेत्र विशेष के आधार पर लोकगीत पढ़ेंगे। और उसके बाद जो अन्य बच गए हैं, जो इन सब की श्रेणी में नहीं आते हैं, वह भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भाई। मैं आगे 1 या 2 क्लास में आपको यह टॉपिक कंप्लीट करवा दूंगा। और वो सोच रहा हूँ कि धीरे धीरे ज्यादा लंबी क्लास नहीं करके आसान आसान शब्दों में आपको समझाता रहूंगा, ताकि आपको भी आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, तो यहां तक कर लेना भी। बाकी मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।